आज हम लोग पढ़ेंगे घन, घनाभ और बेलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घनाभ से शुरू करते हैं। घनाभ क्या है? घनाभ का उदाहरण कुछ बता सकते हो? घनाभ का उदाहरण कुछ नहीं। सलाई का डब्बा जानते हो? यस सर। तो सलाई का डब्बा जो है वह घनाभ का उदाहरण है। ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे देखो। आयत जानते हो? यस सर। तो आयताकार 6 गो फलक जब हम साट करके एक डब्बा बना देंगे तब हमारा घनाभ बन जाएगा। यानी सलाई का डब्बा जो है घनाभ का उदाहरण है। तो उसमें कितना फलक रहेगा? 6 गो, और 6 फलक आयताकार रहेगा। तो यहाँ देखो बन गया ना। यस सर। अब हमें कोई चीज का आयतन निकालना। सबसे पहले तो उससे पहले ही समझो कि इसमें कई गो किनारा होता है, कितना शीर्ष होता है, ये सब समझना। तो इसमें कुल फलक कितना हो गया? 6। कुल फलक की संख्या बराबर, और इसमें कुल कितने शीर्ष हैं? 8। शीर्ष कुल 8 है। शीर्ष देखो यहाँ ये एक तरह से मानो कि घनाभ ही है। तो ये देखो, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5, 6, 7 शीर्ष का मतलब चोटी, माथा। तो इसका माथा है ना कोना, तो ये 8 हमारा हो गया। किनारा कितना है? 12। 1 किनारा, 2 किनारा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया ना। यस सर। किनारों की संख्या 12। ठीक है, अब यहाँ देखो चित्र में ये लंबाई हो गया आयत का। ये जो हमारा आयताकार है, ये देखो यहाँ, ये जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और इधर वाला चौड़ाई। तो ई हो गया L लंबाई, और चौड़ाई B, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है इसको हम लोग बोलेंगे। अब हमें निकालना है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। पहले सूत्र पता रहेगा तबे ना हम बनाएंगे। घनाभ का आयतन बराबर, ध्यान से देखना, घनाभ का आयतन बराबर, तो आयतन निकालने के लिए क्या करना है कि चाहे कोई पात्र हो, वह वर्गाकार हो या फिर आयताकार हो या वृत्ताकार हो, उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल करके और ऊंचाई से गुना कर देना है, वही उसका आयतन हो जाएगा। तो यह वर्गाकार है, आयताकार है। आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। अब उसमें हमें किससे गुना करना है? ऊंचाई से। तो यहाँ ऊंचाई से गुना कर दो। ये हो गया घनाभ का आयतन। तो लंबाई को हम लिख देंगे L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। तो इसीलिए घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H, या इसको LBH भी कह सकते हैं। LB, ठीक है। अब देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर,
तो इसमें कितना आयताकार फलक है? 6 गो। 6 तो नीचे वाला परत का हम ले लिए, मान लो नीचे वाला, तो नीचे वाला के क्या होगा? एगो लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे, आयत है ना भाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। यस सर। तो एल बी, एगो फलक का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब एगो ऊपर वाला फलक अब दो, नीचे वाला तो निकल गया, ऊपर वाला का निकालेंगे। तो ये भी लंबाई और चौड़ाई। तो इसके लिए भी हम लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे। फिर जोड़, अब 2 गो फलक के हो गए। अब बगल वाला फलक है एगो ई और एक ठो ये। तो इसमें देखो एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे एल एच, नहीं बी एच ना, बी एच, और फिर इधर वाला का बी एच। एच। तो 4 गो फलक का क्षेत्रफल हो गया। सर अब 5वां देखो इधर है और 6ठा इधर है। तो यहाँ लंबाई है और ये ऊंचाई है, यानी कि एल एच जोड़, अब इधर वाला का भी एल हो गया ना। यस तो सर। एल बी और एल बी 2 गो हो गया, तो 2 एल बी जोड़ 2 बी एच जोड़ 2 एल एच। यस सर। अब क्या करेंगे? कॉमन मार देंगे। तो एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच। तो इसको हम लोग हिंदी में लिख देंगे 2 लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। अब जो है बीच बीच में आप लोग उतारते रहिए। अब ये संपूर्ण पृष्ठ में आ गया, देखो इस 6 फलक का 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब एक पार्श्व पृष्ठ होता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होगा? निकालेंगे तबे ना। यस सर। तो पार्श्व पृष्ठ के मतलब समझ आओ, पार्श्व माने बगल वाला, ऊपर नीचे वाला नहीं। ये ऊपर नहीं नीचे नहीं, ये बगल में 1 2 3 4, समझ रहे हो ना पार्श्व पृष्ठ? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। पार्श्व पृष्ठ में कै गो आ गया फलक? 4 गो। कै गो आ गया? 4 गो। तो 4 गो का देखो, ऊपर वाला नीचे वाला तो नहीं है, तो इधर वाला में एगो चौड़ाई और ऊंचाई है। तो यहाँ लिखो बी एच, फिर इधर वाला में बी एच, फिर इधर वाला में एल एच जोड़ एल एच। पार्श्व पृष्ठ में हमारा कै गो फलक आ गया? 4 गो। तो 4 फलक में चारों का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, वही पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो देखो यहाँ हो गया 2 बी एच जोड़ 2 एल एच। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या मारेंगे? कॉमन 2 मारेंगे, 2 दोनों में है, यस सर। एच भी दोनों में है, तो एच भी मार देंगे। यस सर। तो क्या बचा? इसमें बी बच गया इसमें और एल। इसमें एल। एल बच गया। तो इसको हम हिंदी में लिख देंगे 2 गुने ऊंचाई कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हो गया आपका पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। समझ में आया? अगर तुमको याद नहीं रहेगा कि कैसे हम सूत्र याद नहीं आ गया परीक्षा में, तो कैसे निकाले? तो सूत्र भी हम ऐसे निकाल सकते हैं
और जब सूत्र जान जाएंगे तो अब तो बना ही लेंगे। तो घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हो गया कंप्लीटली घनाभ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम सवाल हल करके देखते हैं कि अभी तो हम निकालने सीखे हैं इसका सूत्र। तो अब देखो हमारे पास घनाभ का लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जितना सूत्र जो निकाले हैं सब हल करके हम बताते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा, ठीक ना। ना कि चुपचाप राम कथा सुन रहे हैं, पंडित जी सत्यनारायण भगवान के कथा सुन रहे हैं, ई कान से सुने उस कान से उड़ा दिए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक उदाहरण लिए हैं। घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, सब नहीं आ रहा है, हल्का से ऊपर करना पड़ेगा, हैं? हल्का से ऊपर करना पड़ेगा। वो लिखे ना घनाभ का पति, हाँ वो नहीं आ रहा है। ये वाला नहीं आया, आपका नीचे वाला है ना, ये आया। वो आधा आ रहा है। अच्छा तो इसको जो है आप सुधार दीजिएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का ही हो गया, नहीं आया था उसमें, बराबर यहाँ इसे कर देना BH जोड़ LH जोड़ LH बराबर 2BH जोड़ 2LH। अब यहाँ ही एक उदाहरण लिए हम लोग। घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आयतन निकालेंगे, यही ना हम लोग शुरू में किए थे। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, क्या बताए थे? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने। तो लंबाई के जगह हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई के जगह लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई के जगह लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो 5 के 20, 20 तिहाई 60। अब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 गो हो गया, तो सेंटीमीटर पर घात 3। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं या घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का आयतन निकालने अब सबको आ गया, निकाल लोगे ना कि नहीं निकलेगा? निकाल लेंगे। अब चलो यही उदाहरण में क्या करते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई था ना, यहाँ 2 हो गया। देखो लंबाई कितना है 5,
5 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर जोड़ फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो पहले पंचों के 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2। अब इसको जोड़ दो 5 और 2 7 और 1 1 2 और 2 47 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर गुना कर दो 2 से 2 7 14 और 2 चौके 8 और 1 9 94 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आया यस सर। कि नहीं आया? आ गया सर। इस सूत्र जो बताए उसको समझो फिर कल बताएंगे अगर नहीं आएगा। ठीक है? नहीं समझ में आया तो फिर कल एक राउंड रहेगा। ठीक है? इस सूत्र पर बैठा दिए जैसे मान लो लंबाई गुने चौड़ाई सूत्र निकाले थे ना तो ये लंबाई कितना हुआ 5 तो यहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ LB का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के जगह पर कर दिए गुना तो पंचों का 20 सेंटीमीटर हुआ हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ जोड़ है ये चौड़ाई गुने ऊंचाई है तो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखे 3 सेंटीमीटर तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है देखो 3 सेंटीमीटर HL है ऊंचाई तो H हो गया 3 सेंटीमीटर गुने L है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना। तो 2 बाहर है तो ये पंचों का 20 तीनों का जोड़ दिए तो ये आया 47। अब सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये घात नहीं जुड़ेगा। जैसे देखो यहाँ 2 लड़का गुने 2 लड़का नहीं 1 मिनट जोड़ना ना है। देखो 2 लड़का जोड़ 2 लड़का बराबर कितना लड़का 4 लड़का। यहाँ लड़का ही लिखाएगा ना कि लड़का का घात 2 लिखाएगा। बस समझ गया? यहाँ जाति है वही लिखाएगा खाली संख्या जुटेगा। ठीक है? जैसे हम घात घातांक के नियम में पढ़े हैं कि 2 के घात 3 गुने 2 के घात 4 तो यहाँ ही जुटता है आधार वही रहता है और 4 और 3 जुट जाता है 3 और 4 में 2 के घात 7 लेकिन गुना में होता है जोड़ में नहीं होता है। ठीक ना? तो यहाँ हमारा 94 सेंटीमीटर गुना कर दिए। अब आया समझ में? फिर कल बताएंगे वैसा होगा। तो और देखो घनाभ का आयतन में देखो क्या होगा सूत्र हम निकाले थे ना कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तो लंबाई के जगह रख दिए 5 चौड़ाई के जगह रख दिए 4 और ऊंचाई के जगह रख दिए 3 तो तीनों को गुना किए तो 60 आया। तो ये हमें देखो सेंटीमीटर 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 है तो ये गुना है। अभी किए थे ना 2 सेंटीमीटर चाहे मान लो 2A गुने 2A है तो ये क्या होगा 1 मिनट 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर है ये 2 दूनी के 4 होगा। अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर एगो 2 गो ऊपर घात चढ़ जाएगा। ठीक है ना? गुना में जुटता है तो यहाँ हमारा ये 1 2 3 गो सेंटीमीटर घात आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे घन सेंटीमीटर। ठीक है? अब हम निकालेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये जगह सूत्र दिया हुआ अंग्रेजी में लिख लेते हैं 2H L B। तो 2 गुने ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है लंबाई कितना है 3 लंबाई 5 है 5 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर। 3 दूनी के
हाफ सेंटीमीटर अंदर वाला जोड़ेंगे। पहले कोष्ठ वाला हम लोग काम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तब ना बाहर का गुना करते हैं। यस सर। तो 5 और 4 9। यहाँ देखो सेंटीमीटर होगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ जोड़ है। अगर यही गुना रहता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। अब देखो, अब यहाँ गुना है तो होगा 9 छक 54 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, ये हमारा हो गया।